स्टेफनी मैकमोहन को लगता है कि यह सब है और वह WWE में एक प्रसिद्ध कैरियर था। वह एक मां है, एक व्यवसायी महिला और कंपनी में शीर्ष अधिकारियों में से एक था। एक उच्च स्तरीय WWE कार्यकारी होने के नाते अपने भत्तों का है, लेकिन स्टेफनी ने साल भर कई संदिग्ध निर्णय लिए हैं। इस तरह WWE चाहता है कि आप $1 बिलियन की राजकुमारी में कुछ नॉट सो क्लास क्षणों को भूल जाएं। जिज्ञासु? चलो पता करते हैं। 2002 में ब्रांड का विभाजन पूर्ण प्रभाव में था। स्टेफनी स्मैकडाउन की बेबी फेस महाप्रबंधक थी, जबकि एरिक बिस्चॉफ रॉ के एडी के महाप्रबंधक थे। यह ब्रांड एक्सटेंशन का पहला वर्ष था और उन्होंने वह सब कुछ किया जो वे कर सकते थे कि यह कच्चे नफरत वाले स्मैकडाउन और इसके विपरीत लग रहा था। दोनों ने कुछ महीनों के लिए आगे और पीछे झगड़ा किया क्योंकि प्रशंसकों को अभी भी 2 अलग अलग रोस्टर होने की आदत थी। WWE जो हिस्सा चाहेगा वह प्रशंसकों को भूलना एक बहुत ही अजीब क्षण था जो दोनों स्मैकडाउन हैलोवीन एपिसोड में साझा किए गए थे। स्टेफनी को एक चुड़ैल की तरह कपड़े पहने हुए थे। पहलवान सभी अलग अलग वेशभूषा में कपड़े पहने हुए थे। किसी को भी विंस मैकमोहन मास्क के साथ एक आउटफिट में तैयार किया गया था। यह स्कॉट स्टीनर के बारे में था जो कच्चे या स्मैकडाउन के साथ हस्ताक्षर कर रहा था और मुखौटा में आदमी ने कहा कि स्टीनर रॉ के साथ हस्ताक्षर करेगा। एरिक बिस्चॉफ को प्रकट करने के लिए मुखौटा उतार दिया गया था। स्टेफनी ने उसे थप्पड़ मारने की कोशिश की, लेकिन वह उस पर एक चुंबन के लिए मजबूर किया। सर्वप्रथम उसने इससे लड़ने की कोशिश की, फिर उसे यह पसंद आया। वह एक था महाप्रबंधक के कार्यालय में उसके डेस्क पर 15 सेकंड चुंबन। कहानी के लिए एक अजीब मोड़। निम्नलिखित कच्चे चुंबन के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया था। मुझे यकीन है कि WWE हमें यह भूलना पसंद करेगा। इस अगले क्षण में एरिक बिस्चॉफ भी शामिल थे, एक सर्वकालिक उच्च स्तर पर कुश्ती और व्यावसायिकता के नए PG युग के साथ। स्टेफनी और WWE निश्चित रूप से चाहते हैं कि आप यह भूल जाएं कि यह घटना कभी हुई, विशेष रूप से स्टेफनी 3 बेटियों की मां होने के साथ। यह शायद ऐसा कुछ नहीं है जो वह उन्हें देखना चाहती थी। कोण 2002 में अनफॉरगिवन में हुआ के रूप में उल्लेख। स्टेफनी और एरिक बिस्चॉफ स्मैकडाउन और रॉ के महाप्रबंधकों के रूप में झगड़ रहे थे क्रमश। जब स्टेफनी की टीम बिस्चॉफ की टीम से हार गई, स्टेफनी को उक्त लड़की के समय में भाग लेने के लिए मजबूर किया गया था। 2 लड़कियों ने रिंग में प्रवेश किया। एरिक बिस्चॉफ ने स्टेफनी को बाहर लाया। वे उसके शरीर को रगड़कर स्टेफनी को चिढ़ाते थे, लेकिन कुछ भी ग्राफिक नहीं था। एरिक बिस्चॉफ ने दोनों लड़कियों को दूर भेज दिया। वह स्टेफनी को अपने जीवन में सबसे दयनीय अनुभव देना चाहता था। यह बहुत डरावना था क्योंकि एरिक बिस्चॉफ ने एक बैंगनी पोशाक में रिकिशी को बाहर लाया था। हमें यकीन है कि न तो WWE और न ही स्टेफनी को इस पल पर गर्व है। ट्रिपल एच और स्टेफनी मैकमोहन के वास्तविक जीवन का रिश्ता किसी तरह कहानी से भी बदतर फैशन में शुरू हुआ। तीसरे पक्ष को शामिल करना। दुनिया का 9वां आश्चर्य चीना को DX के साथ हॉल ऑन ऑफ फेम में शामिल किया गया है, लेकिन प्रशंसकों ने वर्षों से खुद को शामिल करने के लिए उसके लिए संघर्ष किया है। दुर्भाग्य से यह संभावना नहीं है कि ऐसा कभी होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह ट्रिपल एच की पूर्व प्रेमिका थी, उसे डेटिंग करते हुए जब वह एक कहानी में स्टेफनी से जुड़ा हुआ था और उन्होंने स्टेफनी के साथ चीना को धोखा दिया। स्वर्गीय चीना के लिए एक बहुत बड़ा सितारा था। रवैया युग के दौरान WWE चीना ने रोस्टर पर पुरुषों के खिलाफ कुश्ती की और विश्वसनीय रूप से उन्हें हराने में सक्षम होने के रूप में बंद हो गया। इसने उसे एक बहुत बड़ा सितारा बना दिया और उसने उस समय WWE की सफलता में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। समस्या यह है कि ट्रिपल एच उस समय चीना को डेट कर रहा था। स्टेफनी और ट्रिपल एच चीना की पीठ के पीछे एक साथ थे। कुश्ती के इतिहास में सबसे गड़बड़ प्रेम त्रिकोणों में से एक बनाना। ट्रिपल एच और स्टेफनी ने टेलीविजन पर एक रोमांटिक जोड़ी बनकर अपनी रसायन विज्ञान विकसित किया और उनका संबंध ऑन ऑफ स्क्रीन विकसित हुआ। हर कोई मानता था कि वे काम करने वाले रिश्ते के कारण सिर्फ अनुकूल थे, लेकिन वे अपने निजी जीवन में शामिल होने लगे। उनके सभी जीवन नाटकीय रूप से स्थिति के साथ बदल गए। WWE कई वर्षों तक कंपनी चलाने के लिए निर्धारित 2 लोगों को स्वीकार करने के लिए एक और पहलवान पर स्क्रू करके अपना रिश्ता शुरू किया। कुछ ऐसा है जिसे वे कभी स्वीकार नहीं करना चाहेंगे। अफसोस की बात है, इसने चाइना के पौराणिक के अंत तक भी प्रेरित किया। WWE करियर एक बार जब उन्हें पता चला कि ट्रिपल एच ने स्टेफनी मैकमोहन के साथ धोखा करना शुरू कर दिया। 2011 साक्षात्कार में चीना ने इस बारे में बात की कि कैसे वह हंटर और स्टेफनी के बारे में 2000 में डेटिंग कर रही थी, जब चीना अभी भी WWE में थी और कई वर्षों से हंटर को डेट कर रही थी। यह मेरा प्यार था, यह मेरा करियर था। मुझे यह जानने की जरूरत है क्योंकि मैं अपना करियर नहीं खोना चाहता था। वह कहता रहा ये नहीं था, लेकिन उनका रवैया बदल गया। मैंने स्नूप किया। मुझे पिछले वर्ष से स्टेफनी से एक प्रेम पत्र मिला, इसलिए मुझे पता था कि यह साल भर का मामला था। 5 मिनट के भीतर मैंने विंस को फोन किया और वह मूल रूप से पसंद था। ठीक है, कुआं जिग ऊपर है। चीन ने यह भी बात की कि कैसे उसने स्टेफनी और विंस मैकमोहन से बात करने की कोशिश की। वह मुझे कमरे में ले गई, हमने बात किया और वह जाती है। कुआं, मैं उससे प्यार करता हूँ, वह मेरा आदमी है। मुझे खेद है कि तुम्हें ऐसा लगा। और मैंने कहा चुप रहो, अपने पिताजी को यहाँ कॉल करें क्योंकि मैं आपको बाहर निकालने जा रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है अपना नियंत्रण रखें। तब विंस आया और कहा चलो एक नया अनुबंध बनाते हैं। मुझे पता है कि यह आपके लिए कठिन है, लेकिन यह ठीक होगा। फिर मैं घर गया और एक फैक्स मिला जिसमें कहा गया था कि उन्हें अब मेरी जरूरत नहीं है। यहाँ बताया गया है कि कैसे स्टेफनी ने इसे समझाया जब वह 2002 में हॉवर्ड स्टर्न के शो में थी।
वह तब उसके साथ प्यार में था, लेकिन जब मैं चारों ओर आया तो चीजें बहुत अच्छी नहीं थीं। उस समय हमने अपनी ऑन स्क्रीन स्टोरी लाइन शुरू की। हमने उसे पकड़ लिया। मैं भी किसी और को डेट कर रहा था। किसने सोचा था कि मेरे पास ट्रिपल एच के लिए हॉट्स थे, लेकिन मुझे यह नहीं पता था। आपने कभी भी WWE टीवी पर चीना का नाम नहीं सुना है। यह शायद इसलिए है क्योंकि हंटर और स्टेफनी नहीं चाहती कि उसका नाम कभी भी उल्लेख किया जाए। यदि आप ट्रिपल एच के 13 राज्य को डीवीडी देखते हैं, वे उल्लेख नहीं करते हैं कि हंटर स्टेफनी के साथ मिलने पर चीना को डेट कर रहा था। यह ऐसा है जैसे चीना मौजूद नहीं था। चीना का करियर बर्बाद हो गया और उसका जीवन स्टेफनी और उसके पूर्व प्रेमी ट्रिपल एच के साथ घटनाओं के बाद झपट्टा मारता था। सभी स्थिति तब शुरू हुई जब चीन को संदेह होने लगा कि हंटर धोखा दे रहा होगा। हंटर से कई बार पूछने के बावजूद कि क्या यह सच था, हंटर इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। हालांकि तबाह हो गया। चीन सोमवार को काम करने के लिए दिखाएगा। केवल विंस ने उसे घर जाने के लिए कहा था और वे उसके लिए एक नया अनुबंध करेंगे। घर जाने के कुछ समय बाद उसे एक फैक्स मिला जिसमें संकेत दिया गया था कि उन्हें अब उसकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है। चीन ने अपने जीवन को चलाने के लिए स्टेफनी और हंटर को दोषी ठहराया और अपनी आत्मकथा में इस पर चर्चा की। ये कुछ ऐसा है जिसे WWE निश्चित रूप से चाहता है कि हर कोई भूल जाए। WWE ने उसके साथ एक नए अनुबंध पर बातचीत करना बंद कर दिया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसकी पीठ के पीछे क्या हो रहा है। चीन ने एक ही समय में अपने प्रेमी और अपने करियर दोनों को खो दिया। दुख की बात है, हम फिर कभी कंपनी में उसकी वापसी नहीं देखेंगे। तथ्य यह है कि वह अक्सर ट्रिपल एच और स्टेफनी को सार्वजनिक रूप से ट्रैश करती है। उसके नशीली दवाओं के दुरुपयोग के साथ उन्हें अपने आखिरी दिन तक कंपनी से ब्लैकलिस्ट देखा। यह याद दिलाता है कि उसे अपने करियर का जश्न मनाने के लिए कभी नहीं मिला, बल्कि यह दुखद है। अरब डॉलर की राजकुमारी ने अपने पति को चुरा लिया। ट्रिपल एच चीन से। ट्रिपल एच तब चीन से जुड़ा था, लेकिन इसने स्टेफनी को वह पाने से नहीं रोका जो वह चाहती थी। और स्टेफनी के बारे में बोलते हुए, कथित तौर पर हमेशा वह वही मिल रहा है जो वह चाहती है। हमारी सूची में अगली प्रविष्टि उन चीजों में से एक है जो सच हो सकती है, लेकिन शायद यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि सच्चाई क्या है। माचो मैन रैंडी सैवेज अब तक के सबसे महान पहलवानों में से एक है और अभी भी कई प्रशंसकों द्वारा प्रिय है। अपने करियर के दौरान में के बीच बहुत बुरा खून था, कई कारणों से। मैकमोहन और सैवेज एक अफवाह है जो हमेशा के लिए घूमती रही है कि जब रैंडी सैवेज ने 19 के अंत में WWE को छोड़ दिया तो 99 ये भाग में था क्योंकि वह एक बिंदु पर स्टेफनी मैकमोहन के साथ शामिल था। स्टेफनी सितंबर में 99 में 18 साल की हो गई, तो अगर अफेयर इससे पहले हुआ था वह कमजोर रही होगी। क्या यह विचित्र था कि सैवेज स्टेफनी से 25 साल बड़ा था। सैवेज इतिहास के कुछ नामों में से एक है जिन्होंने WCW के लिए WWE को छोड़ दिया था और कभी भी WWE में वापस नहीं लाया गया था। विंस मैकमोहन ने हल्क होगन की पसंद को वापस लाया। केविन नेश, स्कॉट हॉल और यहाँ तक कि एरिक बिस्चॉफ। विंस की कंपनी को मारने के लिए वह सब कुछ किसने कर सकता था। सभी लोगों के बारे में सोचें। विंस के साथ भयानक संबंध थे, ब्रूनो सैम मार्टिनो की तरह, ब्रेट हार्ट, परम योद्धा और कई अन्य जिन्हें WWE परिवार में वापस स्वागत किया गया था। अगर वह उन्हें कई अन्य लोगों के साथ ला सकता है, बराबर क्यों नहीं। वहां कुछ होना था। ऐसी खबरें आई हैं कि विंस कभी भी सैवेज के साथ व्यापार नहीं करना चाहते थे। क्या वह वास्तव में पागल है कि उसने अपनी कंपनी छोड़ दी, या यह कुछ व्यक्तिगत है के रूप में उल्लेख। विंस ने उन लोगों के साथ काम किया जो पहले छोड़ चुके थे, इसलिए एक विश्वास है कि इसमें कुछ और था। क्योंकि सैवेज का 2011 में निधन हो गया और स्टेफनी इसके बारे में कभी कुछ नहीं कहेंगी, हम सत्य को कभी नहीं जान सकते यह हुआ या नहीं। WWE बस चाहता है कि यह अफवाह गायब हो जाए। कुछ साल पहले प्रशंसकों ने रैंडी सैवेज का जाप किया, जबकि स्टेफनी ने उनकी लिगेसी ओन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड को स्वीकार किया। क्या स्थिति इतनी बदतर बनाती है कि यह तथ्य है कि WWE इस मामले के बारे में शांत रहता है, जो प्रशंसकों को यह विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है कि यह है वास्तव में सत्य। माचो मैन के साथ मिश्रित यह WWE के साथ बहुत अधिक ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है। प्रशंसकों को स्थिति पर गंभीरता से सवाल करने के लिए प्रेरित करता है। हमें यकीन नहीं है कि अफवाहें कभी दूर जाएंगी। कई लोगों ने अपने जीवन पर शपथ ग्रहण करने के बावजूद ऐसा किया। WWE ने इस विषय पर बेहद शांत रखा है। तथापि यह अगला क्षण है जब स्टेफनी मैकमोहन को शांत होना चाहिए था, लेकिन नहीं था। स्टेफनी मैकमोहन को एक चतुर व्यवसायी माना जा सकता है, लेकिन कभी कभी उसके पैर को उसके मुंह में चिपक जाता है। स्टेफनी ने एक बार निम्नलिखित ट्वीट किया, परोपकार विपणन का भविष्य है। ये जिस तरह से ब्रांड जीतने जा रहे हैं, पकड़ना। हमें यकीन है कि उसे उस एक को ट्वीट करने का पछतावा है। कभी कभी आपको लगता है कि आप जो कर रहे हैं वह अच्छा है, जब यह वास्तव में नहीं है। अगले क्षण भी यही हुआ। चैंपियनशिप जीतना कुछ प्रतिष्ठित होना चाहिए, लेकिन अपने पहले मैच पर एक खिताब जीतने से उस खिताब की विश्वसनीयता कम हो जाती है। स्टेफनी स्मैकडाउन के मुख्य कार्यक्रम में जैकलीन के खिलाफ खिताब जीतना, ठीक यही किया। यह कुछ ऐसा है जिसे आप निश्चित रूप से आज नहीं देखेंगे, विशेष रूप से महिला विभाजन की स्थिति के साथ। यह निश्चित रूप से एक चैंपियनशिप रन है कि WWE और स्टेफनी चाहते हैं कि आप भूल जाएं। मार्च से स्टेफनी मैकमोहन बनाम जैकलीन बनाम 30वां स्मैकडाउन का 2000 संस्करण। यह WWE इतिहास में उसका पहला मैच भी था। हील स्टेफनी ने अपने कोने में ट्रिपल एच और बाकी DX के पास था। उसे अपने पिता ने मैच में रखा था, विंस मैकमोहन, जो तब संक्षेप में एक बेबी फेस था।
ये विंस का उसे दंडित करने का तरीका था। यह बहुत छोटा मैच था। जैसा कि रेफरी ने स्टेफनी को बताया कि उसे रिंग में मिलना था। ट्रिपल एच ने रेफरी को विचलित कर दिया तो एक्स पैक ने जैकी को फंसा दिया और टोरी एक डीडीटी को हिट करने के लिए रिंग में चला गया। स्टेफनी ने नई महिला चैंपियन बनने के लिए जीत के लिए जैकी को कवर किया। डेब्यू के लिए बहुत बुरा नहीं है कुश्ती से पहले। तथापि स्टेफनी ने डब्ल्यूडब्ल्यूई में एक विवादास्पद ऑन स्क्रीन डेब्यू किया था। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सोचा कि उसे रॉ पर लाइव करना एक अच्छा विचार था। कहानी की शुरुआत अंडरटेकर के साथ अपने पिता विंस के साथ झगड़े में होती है, लेकिन यह बाद में स्टेफनी को स्टैचिंग करने वाले टेकर के साथ आगे बढ़ता है। हम उसके बारे में बहुत कम जानते थे और उसने मधुर और निर्दोष किरदार निभाया। श्री मैकमोहन की बेटी। यह एक ऐसी अवधि थी जब अंडरटेकर एक शैतानी व्यक्ति था जिसने लोगों को बलिदान करने जैसी चीजें की। उनकी शुरुआत श्री के बीच झगड़े को ईंधन देने में मदद करना था। मैकमोहन और द अंडरटेकर कहानी के हिस्से के रूप में अंडरटेकर और उनके गुट ने स्टेफनी को रोक दिया और उन्हें बैकलैश में अपहरण कर लिया। अगली रात उसने उसे क्रूज पर चढ़ाया और उससे शादी करने की कोशिश की। सोमवार की रात रॉ का अप्रैल 1999 संस्करण। एक चिल्लाते हुए स्टेफनी मैकमोहन को अंडरटेकर के गुर्गे द्वारा रिंग में लाया गया था। विस्केरा, मेरियन, ब्रैड शो और फारूक एक लकड़ी के अंडरटेकर प्रतीक पर। अंडरटेकर ने विंस मैकमोहन को बताया कि वह क्या होगा, इसके लिए दोषी ठहराया। सभी बियरर ने स्टेफनी मैकमोहन को डार्कनेस के एक अपवित्र मिलन में पति और पत्नी के रूप में स्टेफनी मैकमोहन से शादी करने के लिए तैयार किया था। केन शेमरॉक और बिग शो जैसे लोगों ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन वे प्रयास विफल रहे। शुक्र है स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने दिखाया और बचाया। 22 वर्षीय $1 बिलियन की राजकुमारी। उन्होंने अंडरटेकर को पीटा। मुक्त स्टेफनी मैकमोहन और समारोह समाप्त हो गया। ऑस्टिन ने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह उसका दोस्त था या ऐसा कुछ भी था। उसने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि यह सही था। स्टेफनी ने उसे बचाने के लिए ऑस्टिन को गले लगाया, जो अजीब था क्योंकि ऑस्टिन कभी भी गले लगाने का प्रकार नहीं था। तब विंस मैकमोहन ने उसे गले लगाने के लिए दिखाया और उन्होंने ऑस्टिन को धन्यवाद दिया। 1 महीने बाद हमें पता चला कि विंस मैकमोहन कहानी में उच्च शक्ति थी। इसका मतलब यह है कि वह जानता था कि अंडरटेकर अपनी बेटी के साथ क्या करना चाहता है और वह इसके साथ ठीक था। यह सिर्फ दिखाया गया था कि विंस मैकमोहन चरित्र कितना बुराई था। ऑन ऑफ स्क्रीन विंस मैकमोहन के बारे में वह नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे किसी भी पहलवान के साथ रोमांटिक रूप से शामिल हों। शेन और स्टेफनी मैकमोहन को प्रतिभा को डेट करने की अनुमति नहीं थी और शेन ने हमेशा इस नियम का पालन किया। एक ही समय पर स्टेफनी ने ट्रिपल एच के साथ एक रिश्ते में प्रवेश करके इसे तोड़ दिया। विंस मैकमोहन एक निर्णायक नेता माना जाना पसंद है। यह तथ्य कि उनकी बेटी ने अपने नियमों के खिलाफ विद्रोह किया था कुछ ऐसा नहीं है जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के गर्वित मालिक के बारे में खुश हो सकता था। तथ्य यह है कि यह सामान्य ज्ञान बन गया है। यह भी एक नकारात्मक अनुस्मारक जोड़ता है कि रिश्ते की शुरुआत में चीजें कितनी मुश्किल थीं। विंस चाहते थे कि वे अंततः यह स्वीकार करने से पहले रिश्ते को समाप्त कर दें कि यह गंभीर दीर्घकालिक क्षमता है, क्योंकि वह हंटर को अच्छी तरह से जानता था। सच्चा प्यार विंस मैकमोहन के आदेशों को स्वीकार करने से इनकार करने से आ सकता है। तथापि पहलवानों के बीच कुछ बैकलैश के बाद विंस ने फैसला किया कि यह व्यवसाय के लिए सबसे अच्छा नहीं था। उसकी भावनाओं के बावजूद यद्यपि स्टेफनी और हंटर एक साथ रहे। जैसा कि तुम्हें पहले से पता है, दंपति की शादी आज 3 छोटी लड़कियों के साथ हुई है। वास्तविक जीवन में ट्रिपल एच और स्टेफनी केवल 2003 में एक पारंपरिक शादी हुई थी। तथापि ट्रिपल एच और स्टेफनी मैकमोहन के बीच ऑन स्क्रीन संबंध एक बहुत ही रवैये के युग जैसे तरीके से शुरू हुआ। जब भी उनके बच्चे पूछते हैं कि उनकी कहानी कैसे शुरू हुई, यह लेवेस्क मैकमोहन घर में एक बहुत ही अजीब और असहज बातचीत होगी। 1999 में ट्रिपल एच ने साथी पहलवान टेस्ट के साथ अपनी शादी से पहले अपनी स्नातक पार्टी के दौरान स्टेफनी का अपहरण कर लिया। ट्रिपल एच ने स्टेफनी को लास वेगास में एक सस्ते ड्राइव थ्रू चैपल में ले लिया। खेल के साथ उसे एकजुट करने के लिए एक शादी का प्रदर्शन किया। बिल्कुल देर से वापस 90 के दशक में डब्ल्यूडब्ल्यूई उसके साथ दूर हो सकता है, आज इतना नहीं। तथापि यदि आप एक गिलास आधे पूर्ण व्यक्ति हैं, इस अजीब कोण ने उन्हें एक दूसरे को जानने की अनुमति दी। क्योंकि यह पहली बार था जब उन्होंने एक साथ काम किया था और उनकी ऑन स्क्रीन स्टोरी लाइन के कारण बातचीत करने के लिए मजबूर किया गया था। मेरे ख्याल से एक अजीब तरीके से उनके बच्चों को इस कोण के लिए आभारी होना चाहिए। शेन मैकमोहन की लंबी अनुपस्थिति से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने स्मैकडाउन पर कुछ साल पहले एक सफल रिटर्न का नेतृत्व किया। तथापि ग्रैंड स्कीम में शेन के पास बहुत कम पावर बैकस्टेज है। वह अपनी बहन और बहनोई से बहुत नीचे है। दीवार पर लेखन ने कहा कि विंस मैकमोहन शेन के बजाय कंपनी को चलाने के लिए स्टेफनी और ट्रिपल एच का चयन करेंगे। ऐसी खबरें आई हैं कि एक बैकस्टेज संघर्ष आखिरकार समाप्त हो गया जब शेन ने अपनी परियोजनाओं को शुरू करने के लिए कंपनी छोड़ दी। ट्रिपल एच और स्टेफनी ने जीत हासिल की। डब्ल्यूडब्ल्यूई के भविष्य को चलाने में शेन को किसी भी शक्ति को खोने के लिए मजबूर करना। शेन अभी भी ट्रिपल के लिए एक अजीब शत्रुता दिखाता है, एच जब उनका नाम साक्षात्कार में उल्लेख किया गया है। तनाव साबित करना आज भी मौजूद है। डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राज्य अमेरिका के अध्यक्ष बने, अमेरिकी इतिहास में सबसे विवादास्पद और ध्रुवीकरण करने वाले राजनीतिक क्षणों में से एक बनाया। कई लोग उसके नस्लवादी होने की मान्यताओं के कारण उसके खिलाफ दृढ़ता से हैं, सेक्सिस्ट और एक समग्र घृणित व्यक्ति के रूप में xenophobic। हैरानी की बात है, डब्ल्यूडब्ल्यूई लिंडा मैकमोहन को अपने कैबिनेट में लघु व्यवसाय प्रशासन के नेता नामित होने पर चर्चा करने से बच रहा है।
वैश्विक ब्रांड और विशिष्टता को ध्यान में रखते हुए WWE प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। वे ट्रंप के लिए किसी भी समर्थन या संबंधों को संदर्भित करने से बहुत दूर रहे हैं। ट्रिपल एच और स्टेफनी ने राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले दिन के उद्घाटन में भाग लिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट की। जो कंपनी ने वहां की दोस्ती को स्वीकार किया था उसमें से एक था। आप संभवतः उन्हें कभी भी सार्वजनिक रूप से इस पर चर्चा नहीं करते हैं क्योंकि यह क्रोध के कारण कई WWE प्रशंसकों को लाता है। एक आदमी एक महिला को उसकी पीठ में थप्पड़ मार रहा है, ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप देखेंगे WWE आज। तथापि 20 वर्ष पूर्व जॉन सीना ने तत्कालीन स्मैकडाउन जेम्स स्टेफनी मैकमोहन के लिए किया था। 2003 की गर्मियों तक सीना स्मैकडाउन पर एक लोकप्रिय सुपरस्टार बनने लगा था। उनके डॉक्टर ओनफ थुग्नोमिक्स नौटंकी के लिए धन्यवाद जो उन्हें प्रशंसकों के साथ मिला। वह कूल है, मजेदार और किसी भी समय यौन चुटकुले बनाने के लिए बहुत तैयार है। स्टेफनी रिंग में सेबल के खिलाफ अपने आगामी मैच के बारे में बात कर रही थी तो जुलाई पर स्मैकडाउन का 23rd संस्करण सीना उसके बारे में रैप करने के लिए रिंग में चला गया। तुम मुझे ध्यान में खड़े थे। मैं आपको कैटफाइट देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। वह उसकी छाती को घूरता रहा। उसने अपना सिर ऊपर झुका लिया। क्षमा मांगना, मैंने अपनी एकाग्रता खो दी। मैं आपके लक्ष्यों को देख रहा था। प्रतिशोध पर उम्मीद है मुझे पता चला कि पर्दे कालीनों से मेल खाते हैं या नहीं। आपके बारे में कुछ मुझे अपने साथ संपर्क में रखता है। सेबल सिर्फ एक हो। आप कक्षा के साथ एक दीवा हैं। कोई भी हमें नहीं देख रहा है। स्टीव, आप मुझे स्मैक डार्ट क्यों नहीं देते? एस उसने उसे करने की हिम्मत की और उसने किया। यह उस तरह की बात है जो आज के WWE के संस्करण में कभी नहीं होगी। स्टेफनी मैकमोहन की शक्ति ने पिछले कुछ वर्षों में 2 लोकप्रिय सितारों को छोड़ दिया। सीएम पंक ने विंस मैकमोहन का सम्मान किया, लेकिन ट्रिपल एच के बारे में नकारात्मक भावनाओं के अलावा कुछ भी नहीं था। पंक और ट्रिपल एच के बीच की नफरत कई वर्षों तक चली, जब तक कि पंक अंत में नहीं छोड़ा। छोड़ने से पहले अपनी अंतिम बैठक के दौरान ट्रिपल एच का अपमान करना। पंक की पत्नी एजेली 1 साल बाद स्टेफनी के साथ उसके बैकस्टेज तनाव के कारण सूट किया। एजेली कंपनी की सबसे बड़ी महिला सितारों में से एक थीं। एक शिफ्ट बनाना जिसने NXT की प्रतिभाशाली महिलाओं के लिए कूदने और रोस्टर को संभालने के लिए मंच बनाने में मदद की। एक ट्विटर एक्सचेंज ने एजे को स्टेफनी को महिलाओं के समान अधिकारों के बारे में एक पाखंडी के रूप में देखा, जिसने दिखाया कि उनके बीच कितनी बुरी चीजें थीं। एजे ने अंततः WWE को छोड़ दिया एक बार जब उसका अनुबंध उसके पति से जुड़ने के लिए समाप्त हो गया। स्टेफनी मैकमोहन के कुश्ती के फैसलों ने अंततः अपने करियर के दौरान सबसे अधिक विवाद पैदा किया। डैनियल ब्रायन का 2013-2014 में WWE के शीर्ष पर चढ़ना अब तक की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक है। फैंस ने ब्रायन को कंपनी चलाने वालों द्वारा आयोजित किए जाने के बाद रेसलमेनिया के मुख्य कार्यक्रम में रैलियां दी। स्टेफनी और ट्रिपल एच ने अक्सर ब्रायन को B+ खिलाड़ी के रूप में संदर्भित किया जो WWE के मुख्य इवेंट तस्वीर में सफल नहीं हो सकते थे। यह कंपनी चलाने के दौरान उनकी विचार प्रक्रिया का एक वैध हिस्सा था। स्टेफनी, ट्रिपल एच और विंस रैंडी ऑर्टन के खिलाफ मुख्य कार्यक्रम रेसलमेनिया के लिए बतिस्ता चाहते थे, यह मानते हुए कि प्रशंसक सिर्फ ब्रायन को स्वीकार करेंगे। फैन रिएक्शन ने WWE को पाठ्यक्रम बदलने और ब्रायन को ट्रिपल एच और स्टेफनी की प्रवृत्ति के खिलाफ बड़ा क्षण देने के लिए मजबूर किया। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भले ही स्टेफनी मैकमोहन बात करती है, वह वॉक चल सकती है और रिंग में प्रतिस्पर्धा कर सकती है। उसने मैचों का अपना उचित हिस्सा लिया है और उनके लिए प्रशिक्षित करने के लिए काम किया है। समस्या यह है कि वह एक सक्रिय पहलवान नहीं है और कुछ मैच कई कारणों से प्रतिकूल थे। कुछ मैच बाएं क्षेत्र से बाहर थे, जैसे मैंने अपने पिता के साथ मैच छोड़ दिया जो उनके परिवार के साथ गड़बड़ हो गया। मैंने मैच छोड़ दिया जिसमें विंस ने स्टेफनी को एक पाइप से मार दिया और बाद में उसे घुट कर दिया। क्या यह कोई अजीब हो सकता है? अंत में उसने मैच किए थे जो उसे अपमानित करते थे, जैसे जब उसे ब्रॉक लेसनर द्वारा हमला किया गया और विक्की गुरेरो के साथ एक मैच के बाद कीचड़ में समाप्त हो गया। इनमें से कौन सा क्षण आपको लगता है कि WWE सख्त रूप से चाहता है कि हम स्टेफनी मैकमोहन के बारे में अन्य सभी से ऊपर भूल जाएं? टिप्पणी अनुभाग में हमें अपने विचार बताएं और इससे पहले कि आप छोड़ दें, इस वीडियो को पसंद करना न भूलें और रिंग प्रतिद्वंद्वियों की सदस्यता लें ताकि आप अगले लोगों को याद न करें।